हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपीपीएससी आरओ की लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं ध्येय आईएएस की। उसमें हमने 8 टेस्ट जीएस के और 4 टेस्ट हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आज 9वां टेस्ट किसका जीएस का शुरू करेंगे। हम जो है जीएस के टेस्ट को 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं और हिंदी के टेस्ट को एक ही पार्ट में। तो जीएस का जो टेस्ट 9 है, उसका पार्ट 1 आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आरडीएक्स जीएस गुरु टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है किसको? केवल दृश्य व्यापार के विवरण को और एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटाकर। ये दोनों ही सही है, ए और सी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो व्यापार संतुलन अभिलेख में क्या है, केवल जो हमारा दृश्य व्यापार है ना उसको शामिल करते हैं, और एक देश किसी देश को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कितना कर रहा है, उन दोनों का अंतर को, इन दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, एमआरटीपी बोलते हैं इसको। क्या मतलब है इसका? इसकी फुल फॉर्म क्या है एमआरटीपी की? तो यह है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। ये क्या है? इसको पूछ रहा है कि किस समिति के सुझाव पर इसको समाप्त कर दिया गया। देखो क्या हुआ था, केजी दास गुप्ता समिति की सिफारिश आई थी 1970 में। इसके द्वारा केजी दास गुप्ता जो बी ऑप्शन है ना, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब? 1970 में। लेकिन वीवीएस राघवन समिति 2000 में इसको समाप्त कर दिया गया, और 2003 में इसके स्थान पर क्या आया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो सी इसमें ऑप्शन होगा, वीवीएस राघवन समिति के सिफारिश पे इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला देखो, साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषानुपात या सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, क्या होगा? घटता है। जब साख मुद्रा में वृद्धि होगी ना, यानी सीआरआर हम कम कर देंगे। सीआरआर क्या होता है? किसी बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा की गई कुछ राशि होती है, फिक्स राशि होती है। अगर वो राशि हम कम कर देंगे तो साख मुद्रा हमारे पास, बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए साख मुद्रा बढ़ जाएगी। समझ गए? यह है कारण। और वो सीआरआर बढ़ जाएगा तो साख मुद्रा मतलब क्या है? साख मुद्रा कम हो जाएगी, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। साख मुद्रा मतलब बैंक के पास पैसा जो है। अगला, शोध संस्थान और स्थिति कहाँ है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताओ? तो ये हैदराबाद में है। तो पहले का हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है जी। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, तो 2 1 हो गया। दूसरे में 1 हो गया। तीसरा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है, 4 हो गया। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 1 4 3 हो गया ना। 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन। ओके, चलो ऑप्शन बी, ये ऐसे मार देते हैं। चलो अगला देखो कौन सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में आ जाओ। एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाएगा अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, उपरोक्त डी। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखो, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है सभी बेरोजगारों की। क्या क्या है? एक व्यक्ति जो मतलब रोजगार चाहता ही नहीं है, तलाश ही नहीं कर रहा था, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। अल्प बेरोजगार क्या है? कुछ समय काम मिल जाए, कुछ समय नहीं मिले, अल्प बेरोजगार। मतलब अल्प मतलब कुछ ही समय के लिए काम मिले, तो यह है अल्प बेरोजगार। मौसमी बेरोजगार, एक मौसम में मिल रहा है, फिर मौसम समाप्त हुआ, जैसे खेती चल रही है अब, जैसे गेहूं कटाई है, गेहूं कटाई में काम मिल गया, फिर काम बंद हो गया, फिर कोई भी रोजगार नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगार। ठीक है। अगला है संरचनात्मक बेरोजगार। ये क्या है? मान लो कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें कोई संरचना में बदलाव किया और उसके चलते कुछ लोगों को जॉब से निकाला गया, फायर किया गया, तो उसको बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगार। ठीक है। अगला देखो, छठा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है? तो यह है अनुच्छेद 393 सी। छठे में ऑप्शन सी हो जाएगा। 393 में अ, भारतीय संविधान के नाम के बारे में बताया गया है। इसका नाम क्या होगा? भारत का संविधान होगा। 361 में क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण दिया गया है। अच्छा, 395 में क्या है? भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। अंतिम अनुच्छेद इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि अधिनियम जो 335 वाला था ना, भारत शासन अधिनियम 335 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको लागू होने पर, संविधान लागू होने पर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा बताया गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कथन कारण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर, यानी संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा है, पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। सही है, बिल्कुल राइट है, बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया। साथ में का बताओ, सही है? बिल्कुल गलत है। 42वां नहीं है, तो आर गलत है, इन तक कारण गलत है।
तो ए सही आर गलत, कौन सा अगर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो 42 में नहीं किया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य किया गया संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए, ठीक है। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य बताना है कौन सा है। ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल राइट है। ये स्वतः लागू होते हैं, ये गैर न्यायोचित है, ये समाजवादी प्रकृति के हैं। ये स्वतः लागू होते हैं, यही गलत है, स्वतः लागू नहीं होते, इनको राज्य लागू करेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी अपने उसका पैसा कैसा है कितना है उसके हिसाब से राज्य लागू करेगा। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्वतः लागू नहीं होते, मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। तो ये किसने कहा था? ये भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, ठीक है, डी ऑप्शन। 10वें में आ जाओ, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सहकारी समितियों के बारे में बताना है आपको, तो असत्य बताना है। देखो, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सही है, बिल्कुल राइट है, मौलिक अधिकार है। किसमें दिया गया है? भाग 9 बी में दिया गया ना सहकारी समितियां, इसमें इसको मौलिक अधिकार बताया गया सहकारी समितियों को, ठीक है। अच्छा, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये गलत है। पहला सही और दूसरा गलत है। तो कौन सा पूछा? क्या सही पूछा? असत्य पूछा है ना, असत्य तो केवल 2 बी हो जाएगा। 10वें में बी। देखो ये क्या है, हर एक राज्य पर डिपेंड करेगा, राज्य सरकार या विधानमंडल, राज्य सरकार नहीं विधानमंडल, हाँ हाँ, विधानमंडल ये निश्चित करेगा, राज्य का विधानमंडल ये निश्चित करेगा कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या कितनी होगी, लेकिन किसी भी कीमत में 21 से 31 नहीं, 21 है, 21 से ज्यादा नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत में 21 से ज्यादा नहीं होगी, और 18, 15, 16, 12 जितना भी करे राज्य विधानमंडल करेगा। ओके, अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जल घनत्व जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, जनघनत्व में? तो देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले पे है गाजियाबाद जनघनत्व सबसे ज्यादा कितना, 3971। दूसरे पे है वाराणसी 2395, और तीसरे पे है लखनऊ, लखनऊ तीसरे पे है। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, रामगंगा नदी गंगा से किस जिले में मिलती है? तो देखो रामगंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, कहाँ? यूपी में। रामगंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है यूपी में, और कन्नौज में, कन्नौज के निकट गंगा मिलती है, कन्नौज के पास मिलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजघाट परियोजना जो है ना, बी, 13 बी, राजघाट परियोजना यूपी और एमपी दोनों की है। अच्छा, रेहंद परियोजना केवल यूपी की है। और भैया ये गंडक परियोजना यूपी और बिहार की है, संयुक्त है, यूपी बिहार की गंडक है, रेहंद यूपी की, और राजघाट यूपी एमपी। अगला देखो, सूची 1 में संग्रहालय, सूची 2 में स्थिति या स्थान कहाँ है? तो लोक कला संग्रहालय बताओ कहाँ है? ये लखनऊ में, बिल्कुल राइट है, पहला तो लखनऊ हो गया, ओके। दूसरा देखो, भारत कला भवन वाराणसी, ये भी सही है, भारत कला भवन वाराणसी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, ये भी सही है, 3। रानी महल संग्रहालय 4 झांसी में। तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनको याद कर लेना, जरूर से याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदानों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं, सी। 15 में ऑप्शन सी हो जाए, कास्ट मैदान। चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदानों को कास्ट मैदान। अच्छा, लोएस मैदान क्या होते हैं? लोएस क्या है? रेगिस्तान, जो रेतीली जगह है ना, वहाँ पे जो मिट्टी, हवा द्वारा मिट्टी लाई जाती है, बालू लाई जाती है, उनके द्वारा बने मैदान वो लोएस है, जो चीन वगैरह में मिलते हैं ये। और संप्रदाय मैदान क्या होते हैं? जो अ, समुद्र तल के निकट जो नदियों द्वारा निक्षेप ला के बनाए गए मैदान, संप्रदाय मैदान। और ग्लेशियर तो ग्लेशियर द्वारा बनाए गए। सोफल तारा क्या है? एक प्रकार का पुच्छल तारा है, गंधयुक्त धुआंरा है, गंधयुक्त, गंधक युक्त धुआंरा, 16 में सी हो जाएगा। देखो धुआंरे ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को प्रतीत होते हैं, ठीक है। अच्छा, गंधयुक्त धुआंरे को सोफल तारा कहते हैं, किसको? गंधक युक्त, सॉरी, जिसमें गंधक होती है ना धुआंरे में, उसको सोफल तारा कहते हैं। और जैसे उदाहरण क्या है इसका? अलास्की के कटमई पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, सी ऑप्शन, 17 में सी। 18, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एरोजोल। सल्फर हेक्साक्लोराइड है, ये है, लेकिन सी नहीं है। एरोजोल जो है ना, एरोसोल, एरोसोल जो है, ये क्या है? हवा में लटके तरल और ठोस कण होते हैं, जिनका साइज क्या होता है? 1 से 10 माइक्रोन के आकार का होता है। ये क्या करते हैं? ये जो सूर्य ताप है ना, उसको परावर्तित करते हैं, मतलब एल्बिडो बढ़ाते हैं, और एल्बिडो मतलब परावर्तन बढ़ाते हैं सूर्य ताप का। तो ये तो हेल्प करते हैं कम करने में, मतलब कूलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो सी जो है
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है जी, 18 हो गया। 19 में आओ, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ। तो ये जो है 19 में हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में। इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में 1986 से पर्यावरण प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगदान हेतु व्यक्ति और संस्था दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण में। निम्न में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई? तो बताओ। ये आईपीसीसी, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ट्रैफिक। बताओ बीच में क्या है? तो बीच में ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई। इसलिए अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए कनाडा में की गई। जो अलास्का नाभिकीय परीक्षण कर रहा था ना अलास्का में, उसको रोकने के लिए। आगे चल के इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा मान लिया गया। उसका मुख्यालय का एमस्टरडम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में बताना है आपको क्या है ये। तो देखो भैया, इसको फसल प्लस ईंधन का पेड़, फसल प्लस ईंधन का पेड़, सिल्वीकल्चर। ओके, अगला देखो। हाँ, फसल प्लस फल प्लस वृक्ष, ये क्या है भैया? ये है एग्रो हॉर्टिकल्चर। अच्छा, पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वी पास्चुरल, सिल्वी पास्चुरल बोलेंगे। फसल प्लस फल प्लस ईंधन का पेड़, इसको क्या बोलेंगे? एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। ठीक है, याद रखना, बहुत क्रिटिकल वर्ड है वैसे, कम ही समझ में आएंगे। ऑयल जेपर क्या होता है? एक वायरस, नहीं बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं बैक्टीरिया होता है। काम क्या करता है? ये क्या है ना, ये जैसे मान लो कहीं समुद्र में तेल लीक हो गया टैंकर से, तो उसको वहाँ पे ऑयल जेपर को छोड़ देंगे, ये तेल को और कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनको खा जाता है। तो ये पॉल्यूशन को कम करता है। ऑयल जेपर क्या है? बैक्टीरिया, बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 में आओ, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फिल मार्ग बनाती है। सही है? सही है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। सही है? तो दोनों ही सही है। तो 23 में एक और दो दोनों ही सही होगा, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बुलर झील गोकुड़ झील है। बताओ। सही है, बिल्कुल सही है। वेम्बनाड वेलिंगटन द्वीप है, वेम्बनाड वेलिंगटन द्वीप। सही है? सही है, वेम्बनाड वेलिंगटन द्वीप। लोनार क्रेटर झील, ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, डी ऑप्शन में। 25, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहते हैं? तो आर्द्रभूमियों, इसको आर्द्रभूमियों। तो 25 कंप्लीट हो गया, प्रकृति का गुर्दा आर्द्रभूमियां। 26 आ जाओ, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है आपको। तो मिलाइए, एल्युमिनियम कंपनी और उनकी स्थिति कहाँ? देखो, बाल को बताओ आप, मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब 26 में है ना। हाँ, तो बाल को कहाँ है? कोरबा में है, तो पहले को हो जाएगा 4। नाल को दामन जोड़ी, नाल को दामन जोड़ी 3 हो जाएगा। हिंडाल को रेणुकोट में, हिंडाल को 1 हो जाएगा। और इंडाल को जेके नगर में। तो कौन सा हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 हो गया। 4 3 1 2, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक, अगला देखो। 26 हो गया। 27 आ जाओ, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का कारण कौन सा नहीं है? देखो, जोत का छोटा आकार है, पूंजी का अभाव, ये कारण है। बताओ। तो ये भी है। सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, ये भी है। संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास, ये नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है। निम्न की घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, बंगाल विभाजन 1905, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। तो सबसे लास्ट में 3 आएगा, 3 आएगा, एक ही में है, क्योंकि 1913 में यही है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 2 आ गया, उसके बाद में मुस्लिम लीग 1906 1 आ गया, और सूरत का कांग्रेस विभाजन 7 आ गया। तो 2 1 4 3, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? तो कैलिफोर्निया में होती है भूमध्य सागरीय जलवायु, कैलिफोर्निया। क्या होता है यहाँ? सर्दियों में बारिश होती है, और सिट्रस फल बहुत होते हैं यहाँ पे, है ना? कौन से खट्टे फल जो होते हैं? सिट्रस फल, नींबू संतरा ये वगैरह। अच्छा, आपको सूची 1 से सूची 2 मिलाना है, तो मिलाओ। कर्कट रोग यानी कैंसर रोग किसका? विकर्ण चिकित्सा। तो बी में ये मिला लो पहले, बी में 1 है ना। अच्छा, बी में तो 1 हो गया। अच्छा, तो ठीक है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है? पेशी कोशिका। तो 4 हो गया, पहले में 4 हो गया। सर्पगंधा प्रशीतक होता है, ये कूलेंट होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन। क्या होगा? 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है जी, कौन सा गया? डी ऑप्शन हो गया, 4 1 2 3। कौन से में? 30 में हो गया ना। अच्छा, 31 आ जाओ, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा देखो, जो शरीर में
एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके भंडार करता है। कौन सा हमारा अंग है जो इसको भंडार करता है? तो ये करता है यकृत। ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। यकृत क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और भंडार कर लेता है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है ना ग्लूकोज की, तो उसको ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में परिवर्तित करके दे देता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, शक्तिमान वन, शक्तिमान टू यानी शक्तिमान एक और शक्तिमान दो आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? तो ये भैया मक्का की फसलें हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 32वें में ए। 33, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यह है। इसको तो हार्मोन तो है पैराथायराइड हार्मोन, है ना, सी ऑप्शन है 33वें में। लेकिन अब थोड़ा समझ लो इसको। पैराथायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के, देखो पैराथायराइड ग्रंथि पहले कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? पैराथायराइड और कैल्सिस्टोनिन। कैल्सिस्टोनिन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड। अब देखो, पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जब कैल्शियम की ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है, तब कैल्सिस्टोनिन शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों निकलते हैं। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोज जो है ना, 34 में बी, ग्लूकोज जो है मोनोसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एक कार्बनिक पदार्थ है, और ये ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 50 से 70% तक ये कवर करते हैं शरीर में। कार्बोहाइड्रेट्स ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेक्राइड जिसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अच्छा, एक ही है ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, और डाइसेक्राइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों जो है ना, ये डाइसेक्राइड हैं। और पॉलीसेक्राइड, देखो मोनो मतलब एक, और पॉली मतलब दो, नहीं पॉली, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत, दो से ज़्यादा। तो पॉली में एक ही स्टार्च। अब याद रखना, देखो मोनो में ग्लूकोज है, पॉली में क्या है? स्टार्च है। बाकी ये डाइसेक्राइड में आते हैं। कौन से? ये जो बाकी बच गए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ऐसे ही। अरे देखो, अब आपको विटामिन और रोग ये मिलाने हैं। अब इनका जो है ना नाम दे दिया, विटामिन ए बी सी का इस तरह से नाम दिया। देखो, साइनोकोबालामिन, अब बताना है तो साइनोकोबालामिन किसके लिए? एनीमिया, एनीमिया की कमी में। तो ये होगा दो। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या होती है? विटामिन डी होती है, तो किस इसकी क्या है? रिकेट्स होता है इसकी कमी से, तो ये हो जाएगा एक। टोकोफेरॉल विटामिन ई होती है, ये जनन क्षमता कम हो जाएगी। और राइबोफ्लेविन ये त्वचा का पटना। कौन सी? बी वन होती है ना, कौन सी? देख लेना एक बार कौन सी होती है राइबोफ्लेविन। तो क्या दो एक चार तीन, दो एक चार तीन है कहीं? दो एक चार तीन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगी जी 35 में। चलो 36 आ जाओ। निम्नलिखित, हाँ 36, निम्नलिखित में से उनके स्थापना वर्ष कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापना हुई? 1867 में, 67 में, ठीक है 67। सत्यशोधक समाज कब स्थापना है? 73 में, 70, 1873। ओके। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब स्थापना? 1866 में, ये सबसे पहले हुई अभी तक। आर्य समाज 75 में, 75 में। तो सबसे पहले तीन आ गई 66 में, और फिर पूना सार्वजनिक सभा तो तीन एक, और भैया सत्यशोधक समाज 73 में, और आर्य समाज 75 में। तीन एक दो चार, तीन एक दो चार है कहीं? बी ऑप्शन हो जाएगा, बी 36 में। अगला देखो 37, असत्य कथन बताना है कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, सही है। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेगवश, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना शब्द, वेगवश कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय होता था, मनुष्य भी बेचे जाते थे, उनको जो है वेगवश कहा जाता था, सही है। तो दोनों ही सही है, तो डी ऑप्शन हो गया। असत्य पूछा ना, ना तो एक ना तो दो, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य है, ठीक है। अगला देखो, 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि संबंधी विवेचना। क्या हुआ? जो ऐसी भूमि जिस पे उनको कर नहीं मिल रहा था ना अंग्रेजों को, उसको पता करके उस भूमि को छीनना, इसी के लिए इनाम कमीशन बनाया गया था। 38 में हो गया सी। मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, सही है 39 में, बिल्कुल सही है। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था, सही है, बिल्कुल सही है, बलि भू राजस्व था। ओके। हिरण्य नगद कर, हिरण्य नगद कर था, ये भी बिल्कुल राइट है। अच्छा, प्रणय निशुल्क श्रम बेगार था, नहीं ये गलत है, डी। प्रणय क्या था? आपातकालीन कर था, प्रणय आपातकालीन कर था। और निशुल्क श्रम बेगार क्या? विष्टि बोलते थे उसको, इस ये था विष्टि, विष्टि ऐसे है, विष्टि। और प्रणय क्या था? आपातकालीन कर। अगला देखो, 1908 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? बहराम जी मालावारी, ए 40 में ए ऑप्शन। 1908 में सेवा सदन की स्थापना मुंबई में किसने? बहराम जी मालावारी साहब ने। और राधाकांत देव साहब ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना। वहीं शिवनारायण अग्निहोत्री साहब ने 1807 में देव समाज की स्थापना। 41 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती? तो देखो,
यूक्रेन से सीमा नहीं लगती है, 41 बोल रहा है ना। तो इसमें देखो मालदोवा, हंगरी, रोमानिया लगती है, ऑस्ट्रिया की नहीं लगती है, ऑस्ट्रिया डी ऑप्शन सही है। रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा इन सब की लगती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है जापान में? तो यामो, यामो सी ऑप्शन, 42 में ऑप्शन सी। बाकी कौन सी है ऑप्शन में? सी हो गया ना ये, ठीक है। तो काराबुन, काराबुरान, काराबुरान कहाँ है? ये मध्य एशिया में चलने वाली गर्म हवा, धूल भरी आंधी है काराबुरान। सिराको मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में चलती है, मध्य भूमध्य सागर की ओर चलती है ये। और फोन आल्प्स पर्वत पे चलती है, आल्प्स पर्वत के सहारे। अगला देखो, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जा सकता है या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है कि मतलब विधि के द्वारा ही कोई कर लगाया जाएगा, हटा इससे अलग अलग नहीं लगाया जा सकता? तो कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 265 में इसका प्रावधान है, उसमें 265 में। ठीक है जी। 266 में भारत की संचित निधि है, और 264 में क्या है? वित्त आयोग का अर्थ अनुच्छेद 280 से होगा, ऐसा बताता है 264। 254 संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां और असंगति के बारे में, राज्य और विधानमंडल की विधियां कब असंगत होंगी ये बताया गया 254 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी। आईपीसी जो है किसका है? ये दोनों से संबंधित है ना। कौन सी में? समवर्ती सूची में आता है, दोनों के में आता है आईपीसी। बाकी ये पुलिस, विधि, कर व्यवस्था, कारागार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? स्वस्थानिक है तो ये वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन जो है ना, ये बाह्य स्थान में आता है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलागार, ये सब स्वस्थानीय है, इन सूटू, वो एक्सूटू में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? परियोजना और वर्ष देखो, टाइगर परियोजना 73 की है, हाथी परियोजना 1992 सही है, गेंडा परियोजना 87 की, इंपोर्टेंट है याद रखना, गेंडा परियोजना 87 ठीक है। लेकिन ये हेम तेंदुआ परियोजना ये नहीं है, 2010 की नहीं है, 2009 की है, ये 9 की, ठीक, इसलिए हेम तेंदुआ 9 और गेंडा परियोजना 87 इंपोर्टेंट है याद रखना, ऐसे मिलाने को आ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र कहाँ है? स्वच्छ नहीं, कच्छ। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में खोला गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, जैव विविधता अभिसमय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया है? तो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें जैव विविधता, सीबीडी बोलते हैं ना इसको, जैव विविधता अभिसमय, सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। इसको 1992 में रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसको जो है अडॉप्ट किया गया, सीबीडी। अगला देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? यह ओजोन परत संरक्षण संबंध सही है, यह एक गैर बाध्यकारी नहीं है, यह बाध्यकारी है, बाध्यकारी। भारत ने इसे 1992 में हस्ताक्षर किया, ये सही है। एक और तीन सही है, कौन सा सही नहीं असत्य पूछा है ना, तो बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, क्या है? 16 सितंबर 1987 को इसको अपनाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और ये किससे? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, 1989 से प्रभावी है और एक बाध्यकारी संस्था है, और भैया 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये तीन चार चीज याद रखो। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा एसडीजी है? तो एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन से, सी ऑप्शन हो जाएगा, 50 में सी। बाकी देख लेना एसडीजी सबका देखना, एक बार 17 एसडीजी पर नजर मारना। विनिपेग नगर गेहूं की मंडी हेतु विश्वविख्यात है, बिल्कुल सही है, विनिपेग गेहूं के लिए फेमस है। विनिपेग यूरेशिया में नहीं, कनाडा का शहर है, कनाडा। सत्य पूछा है ना, तो केवल एक सत्य, ए। कौन सा हो जाएगा? 51 में ए हो जाएगा। अगला देखो, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की, सुलिवान खान, सुलिवान खान विश्व में सबसे बड़ी खान है किसकी? सीसा जिंक की सबसे बड़ी खान है सुलिवान खान। ये कहाँ है? ये कनाडा में स्थित है। 52 में बी ऑप्शन हो जाएगा, कनाडा में, इंपोर्टेंट है। 52 हो गया। 53 52, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है, सही है। कर सकता है, कर सकता है बोल रहा है ना, नहीं कर सकता, बी गलत होगी, यही तो गलत पूछा ही था, गलत ही पूछा था, तो बी ही गलत हो गया। धन विधेयक संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक लोकसभा, धन विधेयक को केवल लोकसभा 14 दिन, धन विधेयक को केवल 14 दिन तक राज्यसभा, हाँ राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी बात सही है, बी गलत है इसमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के भाग और उपबंध, भाग 9 के पंचायतें हैं क्या? यही गलत है, क्या है फिर भैया ये? 9 क में नहीं है, 9 में है पंचायतें, 9 क में, 9 का में क्या है? ये है नगर पालिकाएं, और 9 ख में सहकारी समितियां। बाकी 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, बाकी सही है।
ए गलत है। 9A में क्या है, नगर पालिका है, 9 में है पंचायत है। राज्य और लोकसभा सीट बतानी है। राजस्थान की कितनी है, देखो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 25 है। ओके, छत्तीसगढ़ में कितनी है, 11 है। और मध्य प्रदेश में 29 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। तो कितना होगा, 4 3 2 1 है कहीं, 4 3 2 1, ए ऑप्शन हो जाएगा 55 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो 56, कौन सा सही है बताना है। किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। किसी एक या दोनों सदन सत्रों का सत्रावरण राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी सही है। 56 में कौन सा हो जाएगा, 56 में सी हो जाएगा, दोनों सही है। आ जाओ 57, 57, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान सूची में नहीं है। संविधान सूची अनुसूची में नहीं है ना, अनुसूची में कौन सी, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है बोल रहा है, तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, बाकी इन सभी की है ना, बाकी बड़े बड़े अधिकारियों की है। उच्च हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संघ के मंत्रियों, है ना, संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल सदस्यों, विधान राज्य के मंत्रियों, इन सबका है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 60। 58, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 105 संसदीय विशेषाधिकार सही है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना सही है। बजट, बजट 114 में नहीं है, बजट 112 में है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। और 114 में विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक। 131 में सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकार था, ये भी सही है। तो सी सही नहीं है, ठीक है, सी सही नहीं है। ओके, अगला 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। तो देखो, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया है ना। ये क्या पे, बताओ आप, ये है ये 39 में, 39 में है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये सही है, ये जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी जोड़ा गया। ये कहाँ पे है, 43, हाँ, ये है 39 में, 39 में है। अच्छा, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया, 43 में। ये 1 2 3 4 जोड़े गए, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। 352 का डिक्लेयर हो गया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा डिक्लेरेशन, और 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अनुमोदन भी करना आवश्यक है। वापस लेना है तो साधारण बहुमत से। शासक और वंश, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। खिजिर खां सैयद वंश सही है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश सही है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश सही है। ये कैकुबाद मर्क्यूवर्स क्यूमर्स, कैकुबाद क्यूमर्स खिलजी वंश नहीं। किससे है, गुलाम वंश का अंतिम शासक है कैकुबाद, ठीक है। डी ऑप्शन सही नहीं है। शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दी थी, तो ये लाल खां, लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी, 62 में हो गया सी। भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालक्रम क्या है। नगर संस्कृति, ये सबसे पहले आई है, कब आई, हड़प्पा में। और फिर दूसरे नंबर पे आए लोहे का हल, कब आया, ये आया आर्यों के टाइम पे, तो 1 4 हो जाएगा, 1 4। फिर आया 3 चांदी के सिक्के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सोने के सिक्के तो कुषाणों के टाइम पे आए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, कौन सा, 1 4 3 2। त्रिपिटकों में किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत की बात, तो दार्शनिक किसमें, अभिधम्म पिटक में, सी 64 में, सी होगा, अभिधम्म में दार्शनिक। सुत्त पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत, सुत्त में धार्मिक है, अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांत, और विनय में क्या है, आचार संहिताएं, आचार शिक्षाएं वगैरह, है ना। अगला, रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम नाम से किसने की है, तो ये कम्बन ने की, ऑप्शन सी, 65 में सी हो जाए, कम्बन ने। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनतकालीन शासक का सेनापति था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी का सेनापति था ये बख्तियार खिलजी, इसलिए नालंदा को ध्वस्त किया था। ठीक है जी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था, तो ये दारा सिकोह जो है ना, कादरी का, कादरी सिलसिले का। और औरंगजेब किसका था, नक्शबंदिया का। तो दारा सिकोह कादरी सिलसिले का। मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ को क्या बोलते थे, तो इसको तनब बोलते थे। क्या बोलते थे, तनब, बांस की छड़ को तनब। और जरीब बाना क्या था, जरीब जो होती क्या है, भूमि मापने की होती है एक इकाई, जरीब एक इक्विपमेंट था। तो उसका जो भूमि मापने वाला जो कर्मचारी था उसको जरीबाना बोलते थे, है ना। अच्छा, खुद क्या था, खुद गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी खुद होता था। तकावी क्या है, सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था, तकावी कृषि ऋण था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, देखो, ऐरावत ऐरावतेश्वर मंदिर और कोरंगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, ये सब उन्हीं के हैं, लेकिन कैलाश मंदिर,
है 69 में कैलाश मंदिर चोलों से संबंध नहीं है। किसका ये? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा के मंदिर बनाए ना, कहाँ पे? एलोरा के मंदिर बनाए थे, उन्हीं में से एक है ये कैलाश मंदिर। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? देखो, रहस, संबस, संसब, इलाही ये चलाए, लेकिन निसार नहीं चलाया। निसार जहांगीर ने चलाया था। निसार जहांगीर का तांबे का सिक्का था। संसब, इलाही और रहस ये सब अकबर के चलाए थे। अगला देखो, इतलाक प्रथा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही है? इतलाक प्रथा के बारे में क्या सही है बताना है। तो इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया। सही है? सही है। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। सही है ये बात? तो ये दोनों ही बात बिल्कुल राइट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी। 71 में सी। 72, सहकारी बैंकों में से किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनरावृत्ति प्राप्त करने की सुविधा, मतलब पुनर्वृत्ति पुनर्वृत्ति वृत्त, मतलब दोबारा से रिजर्व बैंक से पुनर्वृत्त प्राप्त करने की सुविधा है। मतलब देखो क्या है इसका, इन सहकारी बैंक, तीन तरह के सहकारी बैंक होते हैं। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? केंद्रीय या एक तो होता है राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य लेवल पर होता है। एक होता है जिले लेवल पर, जिसको केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक बोलते हैं। एक होता है प्राथमिक साख समितियां। तो इनमें से एक केवल कौन सा? पहले वाला राज्य सहकारी बैंक, इसको ही पुनर्वृत्त प्राप्त करने की शक्ति है। किससे? आरबीआई से। आरबीआई से पुनर्वृत्त वित्त प्राप्त कर सकता है। तो हो गया कौन सा? राज्य सहकारी बैंक, बी ऑप्शन हो जाएगा 72 में, बी। तो आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।